सो हेलो फ्रेंड्स, डेयर सिनेमा टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा खास है और एक तरह से हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रोशन कर देने वाला ये वीडियो है। जी हाँ, क्योंकि 17 जनवरी को 17 को नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है दी रोशंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस डॉक्यूमेंट्री में हमें देखने को मिलेंगे कई काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जो कि हमने कुछ ऐसी बातें हैं जो रोशन फैमिली के बारे में आज तक नहीं सुनी हैं। कुछ ऐसी ऐसी बारीकियां हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लम्हे हैं, कुछ ऐसे पल हैं जो कि हमने कभी सुने नहीं हैं, कभी देखे नहीं हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री की मदद से हम उनको देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। इसमें रोशन नागराज साहब के बारे में, जो कि राकेश रोशन साहब के फादर थे, रोशन जी, उनके बारे में, उनकी जो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर जो उनकी जर्नी रही है वो कैसी रही है, इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में हमें पता चलेगा। और राकेश रोशन साहब जो कि उनके बेटे थे रोशन साहब के, राकेश रोशन साहब का जो एक्टिंग करियर रहा है और एज अ करियर जो उनका रहा है एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। और राजेश रोशन साहब जो कि अपने ज़माने के बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही मंजे हुए और बहुत ही कह सकते हैं कि उन्होंने एक से एक बेहतरीन गाने दिए हैं राजेश रोशन साहब ने, बिल्कुल अपने पिता रोशन साहब की तरह ही। राजेश रोशन साहब भी अपने ज़माने के कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक कंपोजर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं। और आज भी अगर आप रोशन साहब और राजेश रोशन साहब के जो गाने हैं वो सुनते हैं तो मज़ा ही आ जाता है सुन के। एक से एक बेहतरीन कॉम्पोजिशंस हैं। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सुनते रहते हैं, आपको पता ही है कि कौन कौन से गाने रोशन साहब ने और राजेश रोशन साहब, उनके जो बेटे हैं, छोटे बेटे राजेश रोशन साहब, उन्होंने बनाए हैं। और अगर बात करूँ राकेश रोशन साहब की, तो उन्होंने एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर काफ़ी कमाल किया है, अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो एक्टिंग की बात हो या फिर फिल्म मेकिंग की। राकेश रोशन साहब ने हमेशा अपनी छाप छोड़ी है और यही चीज़ उनके बेटे ऋतिक रोशन साहब ने भी की है। ऋतिक सर ऑलवेज कह सकते हैं कि वो हमेशा से सबके आइडल रहे हैं, हमेशा से सबकी पहली पसंद रहे हैं एज एन एक्टर। और कह सकते हैं कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक एक्टर को एक परफेक्ट एक्टर बनाती हैं, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो लुक्स हो। वो हर चीज़ में छा जाते हैं। तो ऋतिक रोशन इज़ द वन ऑफ द, कह सकते हैं कि ही इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आर इंडियन सिनेमा टुडे। और हम सब लकी हैं कि हम उस चीज़ को विज़िट कर पा रहे हैं। और अगर आपको और जानना है दी रोशंस के बारे में, रोशन ख़ानदान के बारे में, रोशंस की इस कह सकते हैं कि इस टैलेंटेड फैमिली के बारे में, तो आप ज़रूर देखिएगा 17 जनवरी को दी रोशंस ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। जी हाँ, याद रखिएगा डेट, 17 जनवरी ऑन नेटफ्लिक्स। दी रोशंस नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है ये 17 जनवरी को आ रही है, सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। तो इसे देखना मत भूलिएगा, देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपने दी रोशंस का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो देखा है, अगर यूट्यूब में कहीं देखा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। और देखना मत भूलिएगा दी रोशंस ऑन 17 जनवरी। और मेरी एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी आज के इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। और मेरे चैनल डे सिनेमा टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें गाइस, ज़रूर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।